अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस व्लॉग में मैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करना चाह रहा था। टीमों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से कुछ ऑफसेट्स भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो फुटबॉल मैच हुआ है उसे देखकर मैंने सोचा पहले आपको ये तकरीरें सुनाऊं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आपका प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ मेसी की तरह गेम कर रहा है, बॉल को ड्रिबल कर रहा है। उसको छोड़िए, हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल इस वक्त रोनाल्डो बना हुआ है। उसको छोड़िए, महमूद खान अचकज़ई पर आए तो महमूद खान अचकज़ई हकीमी की तरह किक्स लगा रहा है। महमूद खान अचकज़ई को छोड़िए, बिलावल पर आइए तो वो इस वक्त मोहम्मद साले बना हुआ है। तो मैं फ़ुटबॉल की बात नहीं करूँगा, बल्कि बात करूँगा गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो तकारीर हुई, आपको सुनाऊँगा भी और आप दंग रह जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, मैं आपका अपना तारिक खान, सलाम कबूल कीजिए। शुरू में यह गुजारिश, इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। मामूल के व्लॉग से ये लंबा ज़रूर होगा, इस वजह से कि मैंने आपको 3-4 तकरीरें भी सुनानी है और उसके बाद अपना एनालिसिस देना है, अपना तजिया देना है। शुरू करते हैं महमूद खान अचकज़ई से। एक बार फिर, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हक और सच के इस सफ़र में तारिक खान के हम सफ़र बने। ये ज़रा सुनिए, महमूद खान अचकज़ई ने रगड़ा लगाया है और मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड कप में अब तक जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, मुझे जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी है, मेरा हीरो हकीमी है। क्योंकि तारिक खान हूँ तो तारिक बिन ज़ियाद की सरजमीन मोरक्को और मोरक्को का हकीमी खेल रहा है और लाजवाब खेल रहा है। महमूद खान अचकज़ई भी आज हकीमी की तरह खेले हैं। सुनिएगा ज़रा गौर से, महमूद खान अचकज़ई ने शहबाज को भी रगड़ा लगाया है और सबसे पहले अयाज सादक को रगड़ा लगाया है। ये सुने, फिर मैं अपना तजिया देता हूँ। पहले ज़रा सुने, महमूद खान अचकज़ई ने ऐसी तकरीर की है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़रा सुनिए प्लीज़। स्पीकर, इस हुकूमत का 5वां बजट मंजूर होने को है। आपकी हुकूमत के भी 2.5 साल पूरे होने को हैं गए। पहली बात तो जनाब स्पीकर ये है, जिस अंदाज में आपने बेसित स्पीकर इस हाउस को चलाया, बावजूद ये कि आपका इस बारे में कई टेन्योर का तजर्बा था, लेकिन आपने न आइन का ख्याल रखा, न आइन के एहतराम का ख्याल रखा, न इस हाउस के एहतराम का ख्याल रखता, और बड़ी चाबकदस्ती से, बड़ी महारत से सपोर्ट करते हुए अपने कोलीग्स में से 14 को असेंबली से फारिग कर दिया। मुबारक हो आपको इसमें। सुनते 14 कोलीग्स असेंबली से आपने फारिग कर दिए। लाहौर में कैद कोट लखपत के सारे कैदी जनाब स्पीकर 70 साल से ऊपर के हैं। कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए। उन पे इल्ज़ाम क्या है, मेरे पास सारी मालूमात नहीं है। 9 मई के बारे में थाना शादमान हमला केस, शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस, जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का, सरवर रोड पे पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात, क्लब चौक GOR 1 गेट पे हमला केस, रेसकोर्स थाना कलमा चौक के करीब कंटेनर जलाने। जनाब स्पीकर, एक आदमी अगर जिन भी हो इन सब जराइम में शरीक नहीं हो सकता। आपने सुनते जाएं। रिकॉर्ड कायम किया। ब्रेवो, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी खेल। 5 आदमी को आपने 286 साल पर मैन, पर पर्सन 286 साल जेल दी है। दुनिया की तारीख में कहीं भी देख लें, कहीं भी देख लें, किसी भी जमहूरियत में आपको इस किस्म की अदालती कार्रवाइयाँ नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान का आइन हाई ट्रीजन इस बात को कहता है कि जो आइन को तोड़ेगा, जो आइन को रोंदेगा, जो आइन को दरखोर इतना नहीं समझेगा, वो हाई ट्रीजन का मुजरिम है। और साथ वो
महमूद खान तकरीर जब कर रहा है तो अयाज सादक नज़रें झुकी हुई हैं। ये दूसरों के बारे में, ये पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, आज ये आर्मी का टट्टू है। यही वो शख्स है जिसने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था उसके हवाले से अयाज सादक ने कहा था कि माथे पर पसीने थे, कांपें टांग रही थी, रंगत पीली पीली थी, और ये कहा था कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी शाम कह रही है तेरी सुबह का फसाना। इस वक्त ये नज़रें उठाने के काबिल नहीं रहा। आगे महमूद खान चकदेई ने शहबाज शरीफ की नज़रें भी झुकाई हैं, ज़रा ये भी सुनते जाएं। सारे लोग जो इस अमल में शरीक होते हैं वो भी सारे हाई ट्रीजन के मुजरिम हैं। नीचे कर दिया, डिवाइडिंग सोसाइटी से भी नीचे कर दिया आपने। आप रहम नहीं करते, बार बार हम आपसे कहते हैं। मैंने उस दिन बात की थी, मेरे भाई शाहबाज ने उसको जवाब दिया था। जिस अंदाज में वो बोले मुझे मजा नहीं आया। शाहबाज भाई, यू आर द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री, आपको आराम से तरीके से बात करनी चाहिए थी। आप जिस अंदाज में ये कर रहे थे कि जी फलानी डबल रोड हमने दी है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की सुई गैस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ले गए हैं। अगर तमाम बलूचिस्तान की सड़कें आप पक्की कर दें, तमाम बलूचिस्तान को सोलर दे दें, भी आप बलूचिस्तान की गैस के मखरूज होंगे। आपके पास थोड़ा टाइम, बहुत थोड़ा है। इर्द गिर्द हमारे इलाके में जो कुछ हो रहा है बहुत बड़ी बर्बादी है। इसकी तैयारी के लिए, खुदा के लिए जनाब स्पीकर, अपने लोगों पे भरोसा करें। कुछ नहीं चाहिए लोगों को आपसे। जिस तरह कैसर भाई ने आपसे कहा, पश्तूनख्वा वतन के लोग, बलूचिस्तान के लोग थ्रू सेंट्रल एशिया अपने तिजारत के जरिए खुद अपने आप को पालते थे, आपने पाबंदी लगा दी, उसमें आपने पंजाब के उसको भी फारिग कर दिया, जमींदार को। हम इस मुल्क के जनाब स्पीकर ठप से आप लगा देते हैं ये गद्दार। पाकिस्तान, मेरे भाई ने कहा था पाकिस्तान है तो हम हैं। जी हाँ, 100% करेक्ट शहबाज भाई। पाकिस्तान आसमान में कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान मीन्स बलूचिस्तान, पाकिस्तान मीन्स खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान मीन्स सराइकी इलाका, पाकिस्तान मीन्स सिंध, पाकिस्तान मीन्स पंजाब। जब यहाँ खुशी होगी, जब यहाँ अमन अमान होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। आप कश्मीर के वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके मुतालिबात क्या हैं? खुदा के लिए शहबाज भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शरीफ लोगों से भेजे कोई डेलीगेशन, उनको समझाएं पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं। आप लोगों से का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपंज कर रहा हूँ, और मैं आपको वजह भी बताऊंगा क्यों एक्सपंज कर रहा हूं। क्या जो भी एक्सपेंड करना चाहिए जब इसमें सारी तकरीर एक्सपेंड कर दें। हमने हल्फ लिया, आप हम आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। खुदा की गलतियां होती हैं। पाकिस्तान जो भी सपोर्ट आपको चाहिए शहबाज भाई, जो भी सपोर्ट जानी चाहिए, पाकिस्तान फैलेगा, फूलेगा। कुछ नहीं चाहिए। आज आप शहबाज भाई, आज आप बलूचों को बुलाएं, उनसे कहें कि भाई अल्लाह पाक ने जो कुछ तुम्हारे वतन में पैदा किया है उस पे पहला हक आईने आपके बच्चे का। ये बात सिंधियों से कहें, ये बात सराइकियों से कहें, ये बात पंजाब के सिपाहियों से कहें, ये बात कश्मीरियों से कहें। हम सब बंगड़ा डाल के पाकिस्तान को भी जुलूस पे पाबंदी है, जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा शहबाज भाई। जब आप लोगों के सोने पे, लोगों के क्रोम्स पे, खटक इलाका जो चंबम में इस्तेमाल होता है, ये मटेरियल 14 मील की वो है माइंस, खटक तालीम याफ्ता लोग, यही हाल बन्नू का है, यही हाल स्वात का है। इंसाफ जिस दिन पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान बिल्कुल शहबाज भाई अपने कहा कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। पाकिस्तान उससे होगा एक जमहूरी पाकिस्तान जिसमें खुदाफिज चले जाते हैं। जी शुक्रिया। एक आपने कहा कि मैंने आईन, यह महमूद खान चकदेई की तकरीर मैंने आपको सुनाई। इस तकरीर के जवाब में पाकिस्तान का शहबाज शरीफ उसने गिला शिकवा किया। इस तकरीर में महमूद खान चकदेई में मुकम्मल तकरीर नहीं सुनवा रहा, उसने
मारंग बलोच का भी जिक्र किया कि वो हमारी एक बेटी है, उसको आपने बेगुनाह उम्र कैद की सजा सुना दी है। गिले शिकवे किए हैं। और लाहौर की कोट लखपत जेल के हवाले से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा साहब, मतलब है शाह महमूद कुरैशी, 80 साल के बूढ़ों को 300 साल 256 साल कैद की सजा सुनाई है। यह है तुम्हारा शहबाज भाई, तुम्हारा पाकिस्तान। और बलोचियों पर तुम एहसान जतलाते हो कि हमने बलूचिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, हम वफाक का बजट, पंजाब का बजट, KPK का, सिंध का हम बलूचियों को दे रहे हैं। महमूद खान चकजी ने कहा तुम किसी का बजट हमें बलूचियों को ना दो, तुम सिर्फ सुई गैस की जो रियलिटी है वो बलूचियों को दे दो, तो पूरे बलूचिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा, सड़कें भी बन जाएगी। तुम तो उनकी जो गैस की जो रियलिटी है जिसके वो मालिक हैं उनका हक नहीं दे रहे। रिकॉर्डिंग में तुमने वो काम किया है कि 6000 अरब रुपए का उनका सोना, उनका कॉपर, उनका आयरन, उनका कोयल तुमने 20 अरब डॉलर में बेचा। वो तो अल्लाह भला करे जस्टिस साकिब निसार का कि उसने आकर वो कैंसिल किया और बाद में इमरान खान की मेहरबानी थी। अब इसके जवाब में शहबाज क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं चोर हूँ। हाँ मैं चोर हूँ, मैं मनडेट चोर हूँ, मैं चोरी करके आया हूँ। और कह रहा है कि इमरान खान भी 2018 में मनडेट चोरी करके आया था। शहबाज ज़रा सुने ये क्या कह रहा है, इसकी बातें सुन लें आप। 3 महीनों में मजबूत हुए हैं, उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए आज गुफ्तगू होगी। आज का दिन ये इख्तलाफी मामलात उठाने का दिन नहीं था। जनाब स्पीकर, बारकैफ 2 बातें अर्ज करके ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा कि शहबाज भाई ने उस दिन जो तकरीर की मज़ा नहीं आया, उन्होंने यहाँ पे अपना डेस्क को, मैंने तो अगर डेस्क को बजाया होगा तो उस सादिक जज्बों के साथ कि आज पाकिस्तान की यकजहती, सूबों के दरमियान हमआहंगी, पाकिस्तान की जो इज़्ज़त आज हुई है वो अल्लाह ताला का इतना बेपाया फजल करम है कि हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम। अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए। मेरा कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। लेकिन ये जो कह रहा है कि पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार में जो इजाफा हुआ है, पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, मैं इससे इत्फाक नहीं करता। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है उस पर मुझे आपको तौबा करनी चाहिए और इस शहबाज को भी इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। हमारी नाअहलियों की वजह से आज पाकिस्तान में क्या कामयाबी मिली है? पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई, पाकिस्तान से महंगाई भी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान से शहबाज ने 40 सालों में 40 साल से ये ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार है, पाकिस्तान में से गुर्बत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान लिटरेसी रेट में दुनिया में टॉप पे आ गया, पाकिस्तान की GDP दुनिया में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान की GNP, पाकिस्तान की ग्रोथ इन ट्रेड, पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर, पाकिस्तान में खुशहाली, इन तमाम चीज़ कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। तो इस पर तो हमें अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह का जब हमारे मुल्क में ये बदहाली इन लोगों की वजह से आई है तो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ये कह रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तबाह हो रहा हो तो हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे सुने, आगे क्या कह रहा है। मैंने ऐसे बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं 100% बढ़ाया, चारों सूबों ने खुशी के साथ, और हमें बड़ी खुशी है। मेरे ये लफ्ज़ थे कि पंजाब 11 बिलियन सालाना कंट्रीब्यूट कर रहा है बाकी सूबों के साथ। तो मैंने तो बड़े अदब से और विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड मैंने ये बात की थी। जनाब स्पीकर, अगली बात ये करना चाहता हूँ, मैंने ये भी कहा आज उन्होंने जो बात की वो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। मैंने ये भी हमेशा कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, अगर पंजाब तरक्की करता है तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, अगर सूबा सिंध तरक्की करता है तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। अगर जब पहली बात तो ये है कि तुम कहते हो पंजाब करता है और सिंध करता है,
तुम क्या समझते हो पंजाब सिंध ने तरक्की की हुई है? पूरे पाकिस्तान में जो बदहाली है वो पूरे पाकिस्तान में तुमने पाकिस्तान को बदहाल किया है। सबसे ज़्यादा स्कूल से बाहर बच्चों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो पंजाब में है। गुर्बत सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है पंजाब में। फैसलाबाद, गुजरांवाला, वजीराबाद, सियालकोट, लाहौर मुकम्मल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं पंजाब में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नीचे जा रही है पंजाब में। तुम लेट्रीनें बनाओ, लेट्रीनों पर मरियम और शहबाज की तस्वीरें लगाओ, और इसको अगर तुम कहते हो तरक्की, तो तुम्हारी फिर इस तरक्की को फील्ड मार्शल मुनीर आसम की तोपों की सलामी। पाकिस्तान में तो हमें कोई रियलिटी ऑन ग्राउंड हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा इन 4 सालों में। अच्छा, ये 5वां बजट पेश कर रहा है। इन 5 बजट्स में एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें नेशनल लेवल का, कौमी लेवल का, जिससे आपको तरक्की नज़र आ रही हो। तो यह है इस वक्त के असल हकायक, यह है असल हकीकत। आगे शहबाज शरीफ ने कहा जी कि 2018 में भी हम भी चोर हैं और 2018 में भी धांधली हुई थी। ये जरा सुने। अब तक के चारों सूबों ने अपनी ज़हनी इख्तरा है। जनाब स्पीकर, आखिरी बात ये करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जनाब स्पीकर, जी हाँ, अब सुन लिया आपने। ये पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म में खुद एतराफ़ कर रहा है कि 2018 में क्योंकि इलेक्शन चोरी, हालांकि इलेक्शन हमेशा 2013 में इमरान खान साहब की ने धरना क्यों दिया था? 2013 में इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना इसलिए दिया था कि इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि आपने इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान उस वक्त भी इलेक्शन जीता हुआ था। फिर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान 200 सीटें जीता हुआ था और 2/3 मेजॉरिटी उसे ना मिल जाए, इस वजह से इमरान खान के साथ धांधली हुई और इमरान खान को सिर्फ 130 सीटें दी गईं, उससे सीटें छीनी गईं और इन हरामखोरों को दी गईं। बिल्कुल धांधली हुई। ये इलेक्शन में धांधली करने वाले कौन हैं? कौन है जी? इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेसी या हमारी आर्मी एजेंसियां? आर्मी का एक चीफ भी इमरान खान ने ना लाया, ना किसी आर्मी चीफ को निकाला। 2018 के जिन इलेक्शन की ये बात कर रहा था वो आर्मी चीफ इसके भाई ने लगाया था, जनरल बाजवा। बाद में उसे गालियां दी, लेकिन जनरल बाजवा को बनाने वाला नवाज शरीफ, आसम मुनीर को भी बनाने वाला कुछ ही अरसे बाद ये आसम मुनीर को भी गालियां। आज उसे फील्ड मार्शल उसकी अजमत को सलूट कर रहा है, कल उसे गालियां देगा। जनरल ज़िया की तारीफ़ें करता था मैं। आप वो स्पीचेस सुने जब जनरल ज़िया का वो हादसा पेश आया, उस वक्त नवाज शरीफ जनरल ज़िया के बारे में, अपने बाप के बारे में क्या कहता था, जरदारी क्या कहता था, बिलावल क्या कहता था। आज जनरल ज़िया को भी बुरा कह रहा है। जिसने इसे लाया है इमरान खान, हमने नहीं देखा कि वो एक सियासी स्ट्रगल 25 साल स्ट्रगल करके आया है। किसी जनरल के कदमों में बैठ के इमरान खान तो नहीं आया। आप इमरान खान के साथ अपना मुवाजना कैसे कर रहे हो? चलें, यह है जी आपका मेसी। यकूमी असम्बली में मेसी ने यह मैच खेला है। आगे चलते हैं। ख्वाजा आसफ ने कश्मीर में आग लगी है और रावला कोर्ट में जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के हवाले से उसने जो बकवास की है, इस हवाले से पहले ज़रा ये सुने। ये पीपल पार्टी का है परवेज़ अशरफ, उसने कुछ कहा है और उसके जवाब में ख्वाजा आसफ ने क्या कहा है ये भी सुन लें, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ज़रा सुने गौर से। हमेशा इस बात का दायरा रहा हूँ कि ये राजा परवेज़ अशरफ किसी पर भी नहीं होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर या तो उसके असरात मस्बत आने चाहिए हमारे माशरे में, हमारे मुल्क पर। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए।
ایک آج مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنے ایک نہایت ہی قریبی دوست جن سے بڑا محبت اور احترام کا رشتہ ہے، اور اچھا یہ ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ یہاں موجود ہوں، خواجہ محمد آصف صاحب، جو کہ یہ خواجہ آصف کے بارے میں آگے بات نہیں سنواؤں گا، پہلے میں ذرا وضاحت کر دوں۔ خواجہ آصف نے راولہ کوٹ میں کشمیر کے وہ بالکل تقریباً مرکز میں آتا ہے، جو پاکستانی کشمیر ہے اس کا مرکز ہے، اور راولہ کوٹ کے حوالے سے اس کے گرد و نواح کشمیر کے چھوٹے چھوٹے بہت سے شہر ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ کشمیر کی عورتیں، کشمیر کے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چاہ جائے کہ ان سے کچھ اظہار ہمدردی کی جائے، ان سے بات چیت کی جائے، کچھ ان کا مانا جائے، کچھ اپنا منوا لو، ٹیبل پر آؤ، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ان کی بھی مان لو۔ ان کے سارے مطالبات ناجائز تو نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک مطالبہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ کشمیریوں کا کون سا مطالبہ ہے جو ناجائز ہے؟ جائز مطالبات ہیں، ان کو مان لو، بات ختم۔ بجائے ماننے کے خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ راولہ کوٹ والے پاکستانی کشمیری ہیں ہی نہیں ہیں۔ راولہ کوٹ کشمیر کا مرکز ہے، تو چلیں بھائی، راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں، مظفر آباد والے بھی کشمیری نہیں، میرپور والے نہیں، بھمبر والے، ڈڈیال والے، پونچھ، کوٹلی، یہ سارے یہ کشمیری نہیں ہیں، تو یہ کون ہے؟ ذرا ہمیں یہ بھی بتا دو، ذرا آگے سنیں کہ مطلب نائلی کی نالائکی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مطالبہ کیا ہے راجہ پرویز اشرف نے کہ خواجہ صاحب تو تے کھوتے دا پتر ہے گائیں تے بہتر یہ ہے گا کہ تو معافی مانگ لے اپنی غلط اس جو تم ایک منسٹر ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کشمیر ہے۔ کشمیر کے بغیر میں تو کہتا ہوں کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں، پاکستان کے بغیر کشمیر نہیں، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ علی گیلانی مرحوم رحم اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کیا عظیم انسان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کشمیر سے جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رخ بھی پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ سری نگر، پلوامہ، انڈین کشمیر سے، جموں سے بھی جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ کشمیر سے جو دریا بہتے ہیں وہ بھی دریائے جہلم ہو یا ریور انڈس پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ کشمیر سے جب مونسون کی برسات ہوتی ہے تو کشمیر کی ہوائیں پاکستان پر آ کر بارشیں بھی برساتی ہیں، وہ بھی کشمیر سے نکل کر پاکستان کی طرف آتی ہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے کشمیر میں وہ کشمیر جو اس وقت کیا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں، راولہ کوٹ کا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کشمیری تو ہیں ہی نہیں۔ تو ہمیں بتاؤ بھائی خواجہ آصف وہاں پر کون ہے؟ یہ خواجہ آصف نے کیا جواب دیا یہ بھی ذرا سنیں۔ یہ راجہ پرویز اشرف نے گلہ کیا ہے خواجہ آصف، آگے سے خواجہ آصف نے کیا کہا اور جو بھی کہا میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک وزیر اور ایک سینئر پارلیمنٹرین، یہ وہ خواجہ آصف ہے جو سب کو گالیاں دیتا ہے، ہمیشہ یہ گالیاں بہت دیتا ہے، یہ عورتوں کو بھی گالیاں دیتا ہے، اتنی بیہودہ۔ اور اس نے پاکستان آرمی کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کی آرمی سے ہمیں اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوط ترین فوج پاکستان کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط اور انتہائی اسٹرانگ آرمی کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہمارے گرد و نواح ہماری جغرافک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے، ہمیں اس فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی فوج کے حوالے سے اس خواجہ آصف نے یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اس خواجہ آصف نے۔ پاکستان کی فوج کو سیاچین، کارگل، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ریپیٹ تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کی فوج کو انتہائی بیہودہ قسم کی گالیاں دینے سے بھی اس نے دریغ نہیں کیا۔ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کی فوج کے حوالے سے کبھی اتنی بیہودہ، یہ موجودہ جنرل کے ساتھ اس کے اختلاف ہیں وہ بات کرتا ہے، ادروائز پاکستان کی فوج بحیثیت ادارہ اس نے کبھی فوج کے بارے میں نازیبا زبان استعمال نہیں کی، کبھی نہیں کی، بلکہ عمران خان چاہتا ہے یہ فوج میری فوج ہے، عمران خان تو یہ کہتا ہے۔ یہ خواجہ آصف نے
राजा परवेज़ अशरफ को जवाब में उसने कहा माफ़ी मांगो। बाद में बिलावल ने भी तकरीर की, लेकिन पहले ये सुने कि वो वज़ीर क्या कह रहा है, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, ये भी सुन लें। करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। स्पीकर, अगर आप मेरा अच्छा, ये मैं ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपको सुना रहा हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, ये व्लॉग महमूद की व्लॉग से थोड़ा लंबा हो रहा है, आपने जाना नहीं है, आगे मैंने बिलावल की तकरीर भी सुनानी है। ये पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ की बकवासात सुन लें। उससे माफी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। स्पीकर, अगर आप मेरा कल का ट्वीट पढ़ें, मैंने कश्मीरियों की, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने अक्टूबर 1947 में हिजरत की वहाँ से, और लाखों कुर्बानियाँ जो है उसके ही, जो वहाँ पे स्ट्रगल इस वक्त हो रही है, पिछले 78 साल से जो कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में शहादतें दी, अब इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। वो कह रहे हैं मैं ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। रावला कोर्ट का कह रहा है कि ये पाकिस्तानी कश्मीरी नहीं है और इस पे ऐसे नदामत। मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब के पास जो मुझे सुन रहे हो, ये कह रहा है बर्थ सर्टिफिकेट से कश्मीरी भी नहीं बनता और बर्थ सर्टिफिकेट से पाकिस्तानी भी नहीं बनता। ज़रा मुझे बताओ फिर पाकिस्तानी कैसे है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरा डोमिसाइल है KPK का है, मैं एक पठान हूँ, मैं हज़ारात से मेरा ताल्लुक़ है, यही मेरी पहचान है। अगर मैं इससे पाकिस्तानी नहीं बनता तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट से ही पाकिस्तानी बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट पर ही आपका नेशनल का ID कार्ड बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका पासपोर्ट बनता है। अगर मेरे बर्थ सर्टिफिकेट से मैं पाकिस्तानी नहीं बनता, आप भी बर्थ सर्टिफिकेट से पाकिस्तानी नहीं बनते, फिर ज़रा मुझे मेरे पाकिस्तानियों तुम बताओ, खुदा के बंदो, फिर आप पाकिस्तानी कैसे बनते हैं? ज़रा आगे इसकी थोड़ी सी बकवास सुनो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये ज़रा सुनो और से। हिजरत से बनता है, जिनको घरों में बैठ के, अच्छा, जिनको घरों में बैठ के हिजरत करे वो पाकिस्तानी बनता है। ये कह रहा है पाकिस्तानी बनता है हिजरत करके, जो इंडिया से आ जाए, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, चाइना से, दुनिया के किसी और मुल्क से पाकिस्तान आ जाए, वो पाकिस्तानी बन जाता है। और बर्थ सर्टिफिकेट पर जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट से वो पाकिस्तानी नहीं बनता। ये मौक़िफ़ है मेरे पाकिस्तानियों आपके। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर है, ये आपका रक्षा मंत्री है, ये आपका डिफेंस मिनिस्टर है। मैं आगे भी कुछ सुनवाता, शर्म भी आती है, दुख भी होता है कि या अल्लाह, ये मुल्क जो ला इलाहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब है कलमे की बुनियाद पर बनने वाले इस मुल्क पर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? फिर एक दिन पहले इमरान खान का कुल दौरे हुकूमत 2 साल तो कोरोना के थे, तो चलो उसे भी शामिल करो, 3 साल और 3 महीने, 80 ईयर्स में सिर्फ 3 साल 3 महीने इमरान खान ने हुकूमत की। ठीक है जी, अपने इन 3 साल और 3 महीने की हुकूमत ने इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये ज़रा सुने, एक दिन पहले इसने अपनी तकरीर में क्या कहा, फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। यही ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, ज़रा सुने। आपकी कुर्सी पे बैठ के 55 लेजिस्लेशंस की थी आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, जिस रात जो है इन्होंने असेंबली पे उसके बाद तोड़ दी थी। इट इज ए कार्डिनल सिन कि आपकी कुर्सी पे बैठ के एक पार्टी के हक में जो है स्पीकर जो है वो ये कदम उठाए कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे। हुई ना यहां पे। स्पीकर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गवाह हैं इस बात के, और वो कहां है शख्स जो है, किधर गए हैं वो? ये माजी को प्लीज, जब भी कोई बात करते हैं, जब भी जो है इक्विटी डिमांड करते हैं, तो अपने माजी के ऊपर थोड़ा सा नजर तो दौड़ाएं। आप गवाह हैं, मुराद सईद साहब ने पार्लियामेंट्री निजाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने सुन लिया, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर
जो 4 साल से जेल में है और ये कह रहा है पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, ये जितनी भी तबाही इस मुल्क में आई हुई है, ये इमरान खान है ज़िम्मेदार। अब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है, ये फैसला मैं छोड़ूंगा आप पर। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। मैं माजरत चाहूँगा, मैंने फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करनी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो मैच ये रोनाल्डो, मेसी, हकीमी, सारे हमें यही नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली का ये मैच आपको दिखा दूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह रात को 10 से 11 बजे मेरा अगला जो व्लॉग आएगा, उसमें फीफा वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप से दिलचस्पी रखने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड कप हो रहा है। कुछ अपसेट्स भी हुए हैं। पहले राउंड के 2 मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। 48 में से 32 टीमें दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, 24 टीमें क्वालिफाई करेंगी। कौन सी वो खुशकिस्मत टीमें हैं? 2 मैचेस के बाद कुछ टीमें तो वाज़े तौर पर क्वालिफाई कर गई हैं, कुछ टीमें दरमियान में लटकी हुई हैं। पूरी तफसील तमाम 12 ग्रुप्स हैं, हर मैच की पूरी तफसील आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। आपसे मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ और मुझे भी दुख भी होता है। एक तो इस सवाल का जवाब मुझे दोस्त कहते हैं कि ये मास्क उतार के बात करो। भाई मैं एक शर्म व हया वाली लड़की हूँ, तो शर्म व हया वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो पर्दा करती हैं, इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, मैं एक शर्म व हया वाली खूबसूरत नौजवान बाकिरदार अच्छी सीरत अच्छे किरदार की लड़की हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना मुंह पे ये मास्क लगा लिया है। तो इस पे न जाएं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी। आप ये देखें मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं अच्छा कह रहा हूँ तो ज़रूर, ये आपका चैनल है, ज़रूर मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ ये पूछते हैं तो भाई आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। मैं पर्दा क्यों करती हूँ, ये बात मैं अगर नहीं आपको बता सकती एक लड़की होने के नाते, तो यार मुझे माफ़ करो, ये सवाल ना करो। इस वाले से पूछो जो मैंने कहा उसमें कुछ गलत हो, उस चीज़ पे आओ। मैं अगर बहुत खूबसूरत हूँ, वैसे तो मैं एक नौजवान हूँ, इंतहाई खूबसूरत, हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, सोबर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में बड़ी खूबियाँ हैं। अगर वो खूबियाँ आपने देखनी है तो मेरे व्लॉग्स गौर से सुने, मेरी शक्ल पे तवज्जो ज़्यादा ना दें। दूसरी बात, मैं जब अपने एनालिटिक्स देखता हूँ तो मुझे दुख भी होता है। बहुत से दोस्त मुझे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक बार फिर मैं ये अपील करूँगा, ये आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। तो जो दोस्त मुझे देखते हैं, अभी जो देख रहे हैं, आप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और तीसरी एक बात आपकी खिदमत में ये भी रखूँगा, अभी आपने जो मेरा व्लॉग देखा, अगर इसमें कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो मेरे कोई कॉपीराइट्स नहीं है। आप मेरे व्लॉग का कोई भी हिस्सा अपने किसी भी सोशल मीडिया का, अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं भी आप काट के लगा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अल्लाह आपका मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।